नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का लाइफ इज़ डिवाइन के आध्यात्मिक चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका गुरु ज्योतिष और वास्तु आचार्य अशोक नारायण आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज जो हम विषय ले रहे हैं वो चंद्र ग्रहण है, जो कि 5 मई 2023 को रात को 8:45 पर लगने के लिए जा रहा है। इस एपिसोड के अंदर मैं आप लोगों को इस चंद्र ग्रहण के बारे में सारी जानकारी दूंगा। हम लोग ज्योतिष से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, सनातन धर्म से रिलेटेड नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि लोग इस चैनल के अंदर जुड़ें। आज चंद्र ग्रहण के ऊपर वापस आ जाते हैं। 5 मई 2023 को ग्रहण लगने के लिए जा रहा है। रात को 8:45 से 1 बजे तक रहेगा। तो तकरीबन आप लगा लो कि ये 4 घंटे 15 मिनट 34 सेकंड के करीब का ये ग्रहण लगने के लिए जा रहा है। अब आ जाते हैं कि ये कहाँ लगने के लिए जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया के अंदर ये ग्रहण विजिबल नहीं है। ये उपछाया ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगा, नहीं दिखेगा। ये अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अंटार्कटिका के अंदर, हिंद महासागर के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर, इन जगहों के ऊपर दिखेगा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर नहीं दिखेगा। और जो ग्रहण नहीं अपने देश के अंदर दिखता है उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर हम मंदिरों से रिलेटेड, सूतक काल से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस ग्रहण के अंदर सूतक काल नहीं लगेगा, तो मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ है जिसके अंदर आप लोगों को, जो हम डरते हैं बहुत ज़्यादा इन ग्रहणों से, वो डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, गर्भवती स्त्रियाँ जो होती हैं उन लोगों के लिए हम बोलते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा है उसके ऊपर जो हम कहते हैं कि चंद्र की किरणें पड़ती हैं ग्रहण काल के अंदर, वो अच्छी नहीं होती हैं। ये शास्त्रों के अंदर लिखा है, उससे आपको बचना चाहिए। कोई भी कटीली चीज़, जो चाकू हो गया, कैंची हो गई, निडल्स हो गई, इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना चाहिए। भोजन नहीं लेना चाहिए उस समय के अंदर, क्योंकि भोजन कहते हैं संक्रमित हो जाता है, और वो हम भोजन जब आहार लेंगे तो इनडायरेक्टली हमारे शिशु, हमारा बेबी जो है वो पल रहा है हमारे गर्भ के अंदर, उसके ऊपर उसका अफेक्ट आता है। तो लेकिन ये जो ग्रहण है इसके अंदर जब हिंदुस्तान के अंदर ये नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं है, सूतक नहीं है, तो गर्भवती स्त्रियों को भी इतना ज़्यादा परेशान होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बाहर मत निकलिए, घर के अंदर रहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करिए, संतान गोपाल का पाठ होते हैं वो करिए, भगवान विष्णु का ध्यान करिए। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है। चंद्रमा जो है एक तरीके से आप समझिए कि मन का कारक होता है, और एक तरीके से ये जल का कारक है। तो आपके मन को प्रभावित करेगा, जल को प्रभावित करेगा। इस ग्रहण से पहले और ग्रहण के बाद में आप देखेंगे इसके अंदर मानसून, जैसे बारिश बोल रहे हैं, बारिश होगी, इस तरीके के चेंजेस आते हैं। हाई टाइड्स हो सकते हैं जहाँ समुद्र का एरिया होता है। हाई टाइड्स के अंदर ये नहीं कह सकते आप कहें सुनामी आ जाएगा, ऐसा नहीं होएगा, लेकिन हाँ हाई टाइड्स हो सकते हैं, भूकंप के झटके आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। वो जगहें जो समुद्र, कोस्टल लाइंस होती हैं हमारी, समुद्र के करीब के एरिया जो होते हैं, नदियों के करीब के एरिया जो होते हैं, उन लोगों के, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके मन को प्रभावित करता है ये, ठीक है ना। बीपी का, ब्लड प्रेशर का चंद्रमा से सीधा कनेक्शन होता है। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, जो लोग बीपी जिनका, उन लोगों का आप देखोगे थोड़ा सा बीपी बढ़ता है, उनके लिए सबसे अच्छा आसान तरीका होता है कि आप रुद्राक्ष लेके धारण करिए, भगवान शिव का ध्यान करिए, और रुद्राक्ष को आप धारण करेंगे तो आपका बीपी कंट्रोल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो वो अपनी दवाइयाँ छोड़ दे, डॉक्टर को दिखाना छोड़ दे। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको, बिल्कुल भी कह रहे हैं कि रुद्राक्ष आपको हेल्प करेगा आपके बीपी को कंट्रोल करने के अंदर। अब हम आ जाते हैं, अगर राशियों की अगर हम बात करते हैं तो मेष राशि के ऊपर इसका प्रभाव अनुकूल नहीं होगा, क्योंकि ये तुला राशि के ऊपर ग्रहण लगने के लिए जा रहा है। तो उसकी सीधी सप्तम दृष्टि जो होगी वो मेष राशि के ऊपर पड़ेगी। उसका इफेक्ट जो होगा वो अनुकूल नहीं होगा। पैसे की हानि हो सकती है, कोई ट्रांजैक्शन आप करें जिसके अंदर आपको लॉस हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है। एक्सीडेंट की ऐसी प्रोबेबिलिटी से बचिए, जहाँ पर एडवेंचर वगैरह हो वहाँ बचिए। कोई डिस्प्यूट्स हो रहा हो उससे बचिए। मैरिटल लाइफ के अंदर भी आप वाद विवाद अपनी पत्नी से, या पत्नी है तो पति से, इस टाइम पे वाद विवाद के अंदर ना पड़िए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब आपको छोटे छोटे से मैं दान बता देता हूँ। वैसे तो इच्छानुसार आप कोई भी दान कर सकते हैं। अन्नदान कहते हैं, महादान होता है, अन्नदान भी कर सकते हैं आप। लेकिन अगर ज्योतिष के हिसाब से अगर आप चलना चाहते हैं तो आप लोगों को इस समय पे सफ़ेद चीज़ का दान करना चाहिए। कोई खीर हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है,
समय अनुकूल रहेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव मैंने पहले भी आपको बताया, चंद्र ग्रहण से 15 दिन बाद और चंद्र ग्रहण से तकरीबन 7 से 10 दिन तक पहले होता है। तो 15 दिन की ही ये दान है, 1 या 2 बार आप दान करेंगे तो आपको प्रभाव, इसके जो प्रतिकूल खराब प्रभाव हैं वो नहीं होंगे। हम टॉरस राशि के ऊपर आ जाते हैं। टॉरस राशि के ऊपर इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, समय शुभ है। कोई काम फंसा हुआ होगा, पीछे कोई चीज़ डेवलपमेंट रुक रही होगी, कोई काम आपका रुक रहा होगा, लिंगर ऑन हो रहा होगा, आप देखेंगे वो काम हो जाएगा। कोई कोर्ट केस होता है अगर किसी का, तो आप देखेंगे डिस्प्यूट में चल रहा होगा, तो उसके अंदर आपके फेवरेबल या तो डिसीजन आ जाएगा या आप देखेंगे कि सेटलमेंट हो जाएगा, आपको आराम आएगा। बेसिकली किसी का इंटरव्यू वगैरह होगा तो आप देखेंगे इंटरव्यू के अंदर भी आपको वो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा आपका, आपके लिए समय अनुकूल है। इच्छानुसार अपना दान ज़रूर करिए कोई ना कोई, क्योंकि चंद्रग्रहण के अंदर शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रग्रहण के समय के बाद में आपको दान करना चाहिए। अब हम जेमिनी राशि के ऊपर आ जाते हैं, मिथुन राशि के ऊपर आ जाते हैं। आप लोगों को अपना स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप लोग भी कोई डिस्प्यूट होता है उसके अंदर ना पड़ें, नहीं तो आप देखेंगे कि जो डिस्प्यूट्स की 2 पार्टियाँ जिनके बीच में आप जाएंगे उनका समझौता करवाने के लिए, कुछ उन लोगों का तो समझौता हो जाएगा लेकिन आपकी टर्म्स उन दोनों जनों से ख़राब हो जाएंगी। टाइम अनुकूल है लेकिन थोड़ा आपको संभलने की ज़रूरत है। आप लोग सफ़ेद खीर का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम कर्क राशि के ऊपर आ जाते हैं। कर्क राशि वाले जो हैं वो मेहनत ज़्यादा करेंगे इस समय पे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप देखेंगे आपका काम बढ़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, आपको फ़ायदा होगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ट्रांसफ़र चाह रहे हो, जिनका ट्रांसफ़र जो है वो हो सकता है, उसके अंदर प्रमोशन भी होएगा। और हेल्थ इश्यूज़, अगर आपके घर में कोई स्त्री है, आपकी पत्नी है, आपकी पुत्री हैं, आपकी माता हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपके घर में जो स्त्री हैं उनको हो सकती हैं। आप लोग भी सफ़ेद चीज़ का खीर का दान करिए और आपके लिए ये 15 दिन आगे आने वाले अनुकूल हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं सिंह राशि के ऊपर, लियो राशि के ऊपर। ये समय शुभ है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डिस्प्यूट होगा तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, पीछे से कोई चीज़ होगी, उसके अंदर आप देखेंगे आपको आराम आएगा। कोई नया काम शुरू करना होगा तो आप डिसीजंस ले सकते हैं, आप डिसीजन लीजिए, आप देखेंगे कि अल्टीमेटली आपको उसके अंदर फ़ायदा होगा। समय आपका अच्छा है। बड़े भाई से आपके रिश्ते और उनको सुधारिए, अच्छे होंगे और उनको और अच्छा सुधारिए, अच्छा करिए, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। कोई भी दान अपनी इच्छा अनुसार अन्नदान कर सकते हैं आप अगले दिन सुबह। अब हम कन्या राशि के ऊपर, विर्गो के ऊपर आ जाते हैं। ये समय अनुकूल नहीं है, सेहत से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 15 दिन अपना ध्यान रखें, समय अनुकूल नहीं है। कैरियर में भी अगर कोई बच्चा है, कोई जो कैरियर के अंदर ध्यान कर रहा हो, अपना काम कर रहा हो, उसके अंदर भी दिक्कतें आएंगी। नौकरी के अंदर परेशानी आएंगी। हो सकता है बॉस आपका आपको लगेगा कि ये बेकार की बात है जिसकी वजह से डिस्प्यूट हो रहा है, लेकिन ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है। शांत रहिए, संयम रखिए। अगले दिन सुबह किसी भी जहाँ ये गाय होती हैं वहाँ पर जाके ग्रास खाइए, उनको गायों को खाना खिलवाइए, पालक खिलाइए गाय को, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब हम तुला राशि के ऊपर आ जाते हैं। तुला राशि के ऊपर ही ये ग्रहण लगने के लिए जा रहा है। तुला राशि वालों के लिए ये समय अच्छा नहीं होगा, उनको परेशानियां रहेंगी, सेहत से परेशानी रहेगी, एक्सीडेंट हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है, उनसे बचें। कोई भी पेपर साइन करने के लिए जाते हैं, कोई एग्रीमेंट साइन करने के लिए जा रहे हैं, इस समय ना करिए, 15 दिन तक उसको टाल दीजिए। कोई भी बदनामी हो सकती है, आपके चरित्र के ऊपर दाग लग सकता है। आप लोग भी अगले दिन सुबह खीर का दान करवाइए, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब हम स्कॉर्पियो राशि के ऊपर आ जाते हैं। स्कॉर्पियो राशि के अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। परिवार से रिलेटेड आपको संबंधी कोई परेशानी हो सकती है। पैसों की ट्रांजैक्शन 15 दिन तक ना करिए। कोई अगर बड़ी ट्रांजैक्शन हो, प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हो, बयाना देने के लिए जा रहे हो, उसमें रुक जाइए। कोई गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो, उसमें रुक जाइए। अगले दिन सुबह शिवालय में जाके भगवान भोलेनाथ को दूध चढ़ाइए और उसके बाद में बचा हुआ दूध जो है वहाँ पर ही गरीब लोगों के अंदर बांट दीजिए। हम धनु राशि के ऊपर आ जाते हैं, सेजिटेरियस के ऊपर आ जाते हैं। सेजिटेरियस के लिए समय अच्छा है, अनुकूल है, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आपकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। आपको लगेगा इंटरव्यूज़ के अंदर या प्रमोशंस के अंदर या बिजनेस के अंदर आपका काम बढ़ने की कुछ प्रोबेबिलिटीज़ बन रही हैं। अगर ऐसा हो रहा हो, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इच्छानुसार कोई भी दान कर सकते हैं, समय अनुकूल है। कैप्रिकॉन मकर राशि के अंदर आ जाते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी ये समय जो है लाभ का समय है। आप ज़्यादा मेहनत करिए, आप देखेंगे आपके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। फंसा हुआ पैसा, कहीं कोई डिस्प्यूट के अंदर आपके पुराने पैसे फंसे हुए होंगे, हो सकता है कि अगर आप टेबल के ऊपर बैठ के इस टाइम पर डिस्कशंस करें, टेबल के ऊपर दूसरी पार्टी को लेके आए, तो आपके पैसे निकलने की भी इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी है। कोशिश करें
समय आपका अनुकूल है। इच्छा अनुसार दान ज़रूर करिए। दान जो है चंद्र ग्रहण के बाद हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा है कि आपको दान ज़रूर करना चाहिए, तो आप दान ज़रूर करिए। अब आ जाते हैं हम कुंभ राशि के ऊपर, एक्यूरेस के ऊपर आ जाते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए उनको सबसे बड़ी ज़रूरत जो है इस समय पे वो टाइम मैनेजमेंट की है। ये उनकी दिक्कत हो रही होगी कि वो आज जो काम करना है उसको कल कर रहे होंगे, किसी भी कारणवश वो काम जो होगा वो परसों चला जाएगा, कल चला जाएगा और टलेगा। आप लोगों को इस टाइम अपनी एफर्ट्स को बढ़ाना है, मेहनत को बढ़ाना है, कोशिश को दृढ़ संकल्प करना है और काम के ऊपर, काम के पीछे लग जाना है। आप देखेंगे इस टाइम के ऊपर डिसीजंस लिए हुए आपके बहुत ही अच्छे होंगे। तो कुंभ राशि के लिए भी ये समय अच्छा है। मीठा बांटें, कोई बिस्कुट हो या खीर भी बांट सकते हैं, कोई मिठाई बांट सकते हैं, अगले दिन सुबह उसका दान करिए। अब हम मीन राशि के ऊपर आ जाते हैं। मीन राशियों के लिए, मीन राशि वालों के लिए समय अनुकूल नहीं है। आप लोगों को अपना स्वास्थ्य का, मेंटल लेवल का, मानसिक तौर के ऊपर भी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। कोई भी अगर ज़रा सी भी दिक्कत आपको लगती है, तुरंत से डॉक्टर को दिखाइए, ज्योतिषी को दिखाइए, अपनी विश्लेषण करवाइए कुंडली का पूर्णतः। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। 15 दिनों के लिए संकल्प कर लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का और उसको करिए, आपको आराम आएगा। वैसे कहते हैं कि ग्रहण के बाद में हर किसी को ही कोई ना कोई दान करना चाहिए। अपनी इच्छानुसार दान ज़रूर करिए। शास्त्रों में है, गंगा स्नान करने का विधान भी है और दान का विधान भी है, ये करिए। और हम एक बार फिर से आपको कहेंगे कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इस चैनल के ऊपर, शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ही हम जो हैं आध्यात्मिक शिक्षा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हम ज्योतिष, वास्तु, आगे जाके तंत्र, जो कि बहुत एक हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसके लेके बहुत सारी ऐसी नेगेटिव धारणाएं हैं लोगों के अंदर, वो हम आपको सब सिखाएंगे भी और आपको बताएंगे भी। आप माता पितामह से आशा करता हूँ कि आप लोगों के ऊपर कृपा बनाए रखें, आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता की।